मारा हरियाणा। नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपके साथ अनामिका धीमान। मारा हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से। पंचकुला में राज्य स्तरीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विशेष तौर पर पहुंचकर लोगों के साथ योग किया है। 10,000 लोगों के संग यह योग किया गया। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शामिल हुए हैं सीएम सैनी। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और इसी के साथ ही अपील की है योग के साथ जुड़ने की। योग भारत की सनातन चेतना का उत्सव है। सीएम सैनी की ओर से कहा गया, योग शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग दिखाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना भी की गई। योग दिवस पर हरियाणा में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं सीएम सैनी की ओर से। कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में योग पहले ही शामिल किया जा चुका है। आगामी सत्र में कक्षा 3 से 9 तक योग लागू किया जाएगा। बड़ा ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पंचकुला में योग किया गया है। सीएम सैनी ने 10,000 लोगों के संग योग किया। सभी स्कूलों में योग शिक्षा को नियमित प्रोत्साहन मिलेगा, यह भी घोषणा की गई है। योगासनों का प्रशिक्षण सभी संबंधित शिक्षकों को दिया जाएगा, यह भी सीएम सैनी कहते हुए नजर आए। मैं वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2026-27 में योग को कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में साथियों हमने शामिल किया है और आगामी जो शैक्षणिक सत्र में कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 9 तक साथियों सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम में योग शिक्षा को लागू किया जाएगा। इसकी मैं आज घोषणा करता हूं। इससे हमारे विद्यार्थियों में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को साथियों प्रोत्साहन मिलेगा। मैं प्रदेश के सभी विद्यालयों में योग तथा योग शिक्षा को नियमित रूप से प्रोत्साहित करने के लिए सभी पीटीआई, डीपीटी और पीजीटी तथा चिन्हित पीआरटी शिक्षकों को योगासन का विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा, ताकि प्रत्येक विद्यालय में विद्यार्थियों को नियमित रूप से योगाभ्यास साथियों करवाया जा सके। हमने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में योग से संबंधित कुछ प्रश्नों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा। इसकी भी मैं घोषणा करता हूं और इसके लिए परीक्षा नीति में आवश्यक संशोधन साथियों किए जाएंगे। और मैं ये भी घोषणा करता हूं कि मोरनी में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग के क्षेत्र में एक राज्य स्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जहां प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग से संबंधित स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथियों, प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जा रहे 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस में योग को भी एक प्रमुख घटक के रूप में साथियों शामिल किया जाएगा। इनमें विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथियों, हरियाणा के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के स्पोर्ट्स विभागों का नाम परिवर्तन कर अब स्पोर्ट्स एवं योग विभाग किया जाएगा, ताकि योग को संस्थागत स्तर पर उचित स्थान एवं पहचान प्राप्त हो सके। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में योग किया। मनोहर लाल ने कुर्सी पर बैठकर सामान्य क्रियाएं की। अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्रों ने भी इस दौरान हिस्सा लिया है। मनोहर लाल ने योगाभ्यास का संदेश दिया और योग के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक किया गया। योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई है। कार्यक्रम में जुड़ी लोगों से जो बातचीत की गई, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और इस दौरान सभी ने साथ में मिलकर सामूहिक योग किया है और मनोहर लाल की ओर से लोगों को खास संदेश दिया गया। लोगों को योग अपनाने की अपील की गई। योग केवल एक दिन का ही कार्यक्रम नहीं है, एक दिन में आएंगे और अपने कार्यक्रम को करके चले जाएंगे। इसको अपने जीवन का स्थायी हिस्सा कैसे बनाए, हर दिन अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए
अपने मानसिक को स्वस्थ बनाने के लिए इस योग का अभ्यास बहुत जरूरी है। वहीं सोनीपत में सांसद कार्तिकेय शर्मा की ओर से योग किया गया है। योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और सुबह आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। सांसद ने योग के महत्व पर संदेश दिया। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। कार्तिकेय शर्मा की ओर से कहा गया, नियमित योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की गई। कार्यक्रम में युवाओं और बच्चों ने भी भाग लिया था और इस दौरान सभी को अपील की गई कि योग को अपने जीवन में अपनाएं। योग से शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। अंबाला में मंत्री विपुल गोयल की ओर से योग किया गया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मनदीप राणा भी मौजूद रहे। प्रशासनिक अधिकारी और हजारों विद्यार्थी शामिल हुए हैं और स्कूलों के छात्रों ने सामूहिक रूप से हिस्सा लिया है। विपुल गोयल ने योग को भारतीय संस्कृति की धरोहर बताया। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि जीवन शैली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना भी उनकी ओर से की गई। विपुल गोयल ने योग को भारतीय संस्कृति की धरोहर बताया और इसी के साथ ही पौधारोपण भी किया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए मैं अंबाला वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज पूरा विश्व इस योग दिवस को मनाने का काम कर रहा है। 190 से ज़्यादा देश जिनके अंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं समझता हूँ एक भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि जो हमारा प्राचीन जो सभ्यता थी, प्राचीन जो हमारी पद्धति थी, आज उसे विश्व अपनाने का काम कर रहा है। और इसी तरीके से इसी पद्धति को अपनाने के साथ साथ जो मोदी जी का संकल्प है 2047 में विकसित भारत, मैं समझता हूँ निरोग लोग और योग करते हुए लोग रहेंगे तो वो जल्दी ही हम लोग उसे पूरा कर सकेंगे और विश्व उसे मानने का काम करेगा। यमुनानगर में भी योग दिवस पर उत्साह देखने को मिला है। जिले के पार्कों और संस्थानों में सामूहिक योगाभ्यास हुआ है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। मुख्य कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा भी मौजूद रही। जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी कार्यक्रम में पहुंचे और सांसद रेखा शर्मा ने योग के महत्व पर प्रकाश डाला। 2015 से योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। रेखा शर्मा ने कहा, आज 177 देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है और इसी के साथ ही योग व्यक्ति को सभ्य समाज और प्रकृति से जोड़ता है। रेखा शर्मा की ओर से और क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। मैं सभी देशवासियों को और हरियाणा वासियों को और यमुनानगर वासियों को उसकी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। योग हमारी पुरानी परंपरा है जो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की मांग की यूएन में और वो सभी देशों ने उसको पूरी स्वीकृति दी और हम तब से ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज के दिन मनाते आ रहे हैं। कलायत में उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है और नई अनाज मंडी में धूमधाम से योग दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। एसडीएम अजय हुड्डा और डीएसपी रोहताश कुमार भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और इसी के साथ ही अधिकारियों ने आमजन के साथ योगाभ्यास किया। तो एसडीएम ने योग को जीवन का हिस्सा बनाने की अपील की। अब बात करेंगे नीट यूजी री एग्जाम की। तो देश भर में आज नीट यूजी री एग्जाम है। नू में इसी को लेकर 4 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट किए गए हैं और इसी के साथ ही शांतिपूर्ण संचालन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। स्ट्रांग रूम और केंद्रों के 200 मीटर दायरे में प्रतिबंध लागू रहेंगे। केंद्रों के आसपास लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। फोटोस्टेट और साइबर कैफे संचालन पर भी प्रतिबंध है और इसी के साथ ही हथियार और लाठी डंडे लेकर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
पुलिस कर्मियों और ड्यूटी अधिकारियों को इस दौरान छूट मिलेगी। आदेश उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आज नीट यूजी री एग्जाम है और इसको लेकर विद्यार्थियों ने भी तैयारी कर रखी है। वहीं पुलिस प्रशासन भी काफी अलर्ट मोड पर है। हमारे न्यू जिले में 21 जून को नीट का दोबारा एग्ज़ाम किया जा रहा है। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट में 4 सेंटर्स हैं, जो पहले भी 4 ही सेंटर्स थे, बट दिस टाइम द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और दीज सेंटर्स हैव बीन इंक्रीज्ड। इस बार हमारे पास 1656 कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो अभी वी आर एक्सपेक्टिंग देम टू बी अटेंडिंग द एग्ज़ाम। इसके लिए हमने सारी सिक्योरिटी की स्ट्रिंजेंट अरेंजमेंट्स कर रखी हैं। हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट एट ईच सेंटर लगाए हुए हैं। इसके अलावा हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट रिजर्व में भी रखे हुए हैं। हमारी एक मेडिकल टीम रहेगी एट ईच सेंटर टू अटेंड एनी मेडिकल एक्सिजेंसी। वहीं नारनौल में नीट परीक्षा को लेकर ट्रेनिंग आयोजित की गई है। आज जिले के 9 केंद्रों पर नीट परीक्षा होनी है। करीब 3800 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। जिला प्रशासन और परीक्षा विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहचान पत्र और जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य होगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी साथ लाने होंगे और इसी के साथ ही दस्तावेजों के समय पर जांच के लिए जल्दी पहुंचने की सलाह दी गई है। देखिए, नीट की परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीसी मैम ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके सभी के साथ मीटिंग की है और मैंने भी अलग से पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से मीटिंग की है, जिसमें हमने प्रायोरिटी को ये रखा है कि एग्जाम सेंटर तक पेपर अच्छे से पहुंचे, वहाँ पे परीक्षार्थियों की अच्छे से जांच हो और उसके बाद जब पेपर खत्म हो जाए तो वापस से कलेक्शन सेंटर पे पहुंचे। इसके लिए हमने अलग अलग तरीके से ड्यूटी लगाई, जिसमें ऑन व्हीकल भी ड्यूटी रहेंगी और उसके अलावा जो कंसर्न एसएचओ उनकी ड्यूटी के अलावा हमारी जो क्राइम यूनिट्स हैं वो भी रहेंगे एज एस्कॉर्ट में, और ट्रैफिक एसएचओ की ड्यूटी रहेगी जो रूट का भी ध्यान रखेगा और पार्किंग ड्यूटी उसमें इंक्लूड रहेगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता फरीदाबाद पहुंची। एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया। मतदाताओं के नाम पर हटवाने का जोर दिया गया कि जो मतदाता मृत हैं उनके नाम हटवाए जाएं और पात्र लोगों के वोट बनवाने में सहयोग की अपील की गई। मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाएं, डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा है। घुसपैठियों को वोट नहीं डालने देंगे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ओर से एसआईआर को लेकर यह बात कही गई कि घुसपैठियों को वोट नहीं डालने दी जाएगी और जो लोग मृत हो चुके हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी वोट हटाई जाए। मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने का आह्वान डॉक्टर अर्चना गुप्ता की ओर से किया गया। बिल्कुल नहीं डालने दीजिए। भारत का संविधान ये कहता है कि जो मूल रूप से भारतीय है वो ही इस लोकतंत्र में वोट डालने का उसको अधिकार है। लेकिन हमारे विपक्षियों ने, अगर हम ममता बनर्जी की बात करें, तो अपने सत्ता में रहने के लिए उन्होंने बॉर्डर्स को पोरस किया, एक बड़ी संख्या में घुसपैठ होने दी और 3 बार में उन्होंने इतने लोगों को अंदर घुसा दिया कि वो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल से निकलते निकलते और भी प्रदेशों में घुस गए हैं। और हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, बहुत सारे शहरों में हमारी काफी औद्योगिक संस्थाएं चल रही हैं, उद्योग काफी अच्छा है हरियाणा में। तो ये घुसपैठी कहीं ना कहीं हरियाणा में भी आ चुकी है। पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत दी है आपने कि कल से घर पे ना रहें, कार्यालय पे ना रहें, बिल्कुल लोगों के बीच में जाए। हमारे 2 इस टाइम महत्वपूर्ण काम है कि हमने वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण करना है। बड़े लंबे समय से जो मृत लोग हैं उनकी वोट्स कटी नहीं है, जो नए वोटर्स हैं उनकी वोट बनवाने का काम करना है और सबने सबसे बड़ी बात अपनी खुद की वोट भी बचाने का काम करना है। क्योंकि अगर मैं अपना एन्यूमरेशन फॉर्म नहीं भर के दूंगी तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो सबको चिंता करनी पड़ेगी कि मैं अपना फॉर्म भर के और अधिकारी को जो है वो जमा करवा दूं। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कल्पना चावला ऑडिटोरियम में सम्मेलन में शिरकत की है और सरकार के 12 साल पूरे होने पर आयोजन किया गया था यह कार्यक्रम, जिस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। मनोहर लाल ने मोदी सरकार के कार्यों को सराहा और 12 सालों में हर वर्ग के लिए
काम हुआ है। मनोहर लाल यह भी कहते हुए नजर आए। एनसीआर सीमा को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया। इस संबंध में कारण पहले ही स्पष्ट किए गए हैं, मनोहर लाल की ओर से कहा गया है और करनाल एयरपोर्ट परियोजना पर भी बात रखी गई। दिया कि जिन कारणों से बाहर जाने की बात कर रहे थे वो कारण ये समाप्त कर दिया, इसलिए कोई जरूरत नहीं है बाहर करना। देखिए, हवाई अड्डे के लिए 5 किलोमीटर इधर उधर कोई अर्थ नहीं होता। 10-5 किलोमीटर में हवाई अड्डे को क्या फर्क पड़ता है? कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं, जहाँ जमीन मिलेगी वहाँ बनेगा। सब हमने बता दिया कि जिन कारणों से बाहर जाने की बात कर रहे थे वो कारण ये समाप्त कर दिया, इसलिए कोई जरूरत नहीं है बाहर करना। देखिए, हवाई अड्डे के लिए 5 किलोमीटर इधर उधर कोई अर्थ नहीं होता। 10-5 किलोमीटर में हवाई अड्डे को क्या फर्क पड़ता है? कहाँ बनेगा, कहाँ नहीं, जहाँ जमीन मिलेगी वहाँ बनेगा। रतिया में अवैध पानी कनेक्शनों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 17 सर्विस स्टेशनों के पानी कनेक्शन काटे गए हैं। सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। पीने के पानी से वाहन धोने पर विभाग सख्त नजर आ रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने इस दौरान विशेष अभियान चलाया। भौतिक निरीक्षण में कई जगह अवैध उपयोग मिला है। पानी जो उसको लेकर दुरुपयोग किया जा रहा था, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए गए हैं। पीने के पानी की धुलाई की शिकायतों पर यह कार्रवाई की गई है और शहर में पानी की कमी को देखते हुए यह कार्रवाई हुई है। कार्यकारी अभियंता शशिकांत ने जानकारी दी है इस पूरी कार्रवाई को लेकर। फतेहाबाद जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जहां भी पीने के पानी को बर्बाद किया जा रहा है, विशेष रूप से पिछले दिनों हमें सीएम उड़न दस्ता से एक शिकायत मिली थी कि फतेहाबाद जिले के अलग अलग शहरों में सर्विस स्टेशन लगा के पीने के पानी को बर्बाद किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के घरों में पीने का पानी नहीं पहुंच रहा। उसी के तहत आज टीम बनाकर फतेहाबाद जिले के रतिया शहर में उन सभी सर्विस स्टेशनों को और उन सभी हरा चारा वाले कनेक्शनों को काटा जा रहा है जहाँ पीने का पानी बर्बाद हो रहा है, ताकि हर घर में सुरक्षित और शुद्ध पानी पहुँच सके। आम जन से भी अपील करेंगे कि पीने के पानी की बर्बादी को बंद करें, ताकि शहर के हर घर को शुद्ध और स्वच्छ पानी मिल सके। यह सबकी जिम्मेदारी बनती है। सीएम फ्लाइंग की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई। पीने के पानी से वाहन धुलाई की शिकायतें पाई गई थी और इस दौरान सही शिकायतें पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। 17 सर्विस स्टेशनों के पानी पीने के कनेक्शन काट दिए गए हैं। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने इस दौरान विशेष अभियान चलाया, जिसकी ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। अब बात करेंगे हरियाणा स्टोरी की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक बार फिर से जनसेवा और सुशासन के सपने अपने संकल्प को लेकर चर्चा में है। सिरसा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की और जन कल्याण शिविर में लोगों की समस्याओं को सुना और इसी के साथ ही कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। सीएम सैनी ने साफ कहा है कि सरकार की प्राथमिकता जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगवाना नहीं, बल्कि उनकी शिकायतों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करना है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। पंद्रह एजेंडों में से 12 एजेंडों का समाधान मौके पर हुआ है। 2 एजेंडे पेंडिंग रखे गए हैं। एक एजेंडा जो शिकायत करता था वही उपस्थित नहीं हुआ।
उसके कारण से उसको होल्ड किया है। लोगों की जो शिकायतें हैं, अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि पब्लिक के जो उनकी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनको समझ करके, देख करके तुरंत उनका समाधान किया जाए। आज उसको लेकर के अधिकारियों को कहा गया है। आने वाले समय के अंदर धीरे धीरे करके जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि कई विकास के कार्य चल रहे हैं, विकास के कार्यों में भी दिक्कतें लोगों को आती है। जैसे सीवरेज डल रहा है, सीवरेज के कारण भी, क्योंकि जब तक काम चल रहा है थोड़ी दिक्कतें जरूर खड़ी होती हैं, परंतु हमने अधिकारियों को आज कहा है कि जहां सीवरेज डल चुका है वहां के रास्तों को ठीक किया जाए, ताकि लोगों को कम से कम समस्या का वो आए और उनका समाधान हो, उसको लेकर के आज आदेश किए गए हैं। सिरसा से कांग्रेस विधायक की ओर से 50 सालों में भी शहर के हालात नहीं सुधरने पर सीएम सैनी ने पलटवार कर कहा कि 2014 से पहले और अब जो काम हुए हैं उनकी तुलना में पहले से अब सिरसा में विकास के लिए करोड़ों रुपए बजट आया है और पंचायत को भी ग्रांट अभी जारी की है। ये तो दिख रहा है नीचे, 2014 से पहले भी देख लो, अब आज 2026 है। जो काम यहाँ हुए और जितना पैसा हमने दिया है सिरसा के विकास के लिए, सिरसा के जिला के लिए, लगातार हमारी सरकार, अभी भी मैंने सरपंचों के खाते में पैसा डाला है। अभी 5-6 रोज पहले नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगमों में भी पैसा पहुंचाया विकास कार्यों के लिए। गति से हमारी सरकार काम कर रही है, परंतु काम करने में उसका टाइम पीरियड होता है, उसमें 1 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, काम की नेचर के ऊपर है, उसके ऊपर काम। जब सेशन बुलाते हैं तो भाग जाते हैं, बाहर बैठ जा, फिर बात नहीं सुनते। अंदर तो बैठना चाहिए जब सेशन बुलाते हैं। अपने कार्यकाल का भी वो देख लें, उनके समय में कानून व्यवस्था किस प्रकार की थी, हमने उसको कंट्रोल किया है। हमारे पास तथ्यों के आधार के ऊपर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कोई समझौता नहीं है। हमारी सरकार हर व्यक्ति के, हरियाणा के हर व्यक्ति के सुरक्षा के लिए मजबूती से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव में भी सीएम नायब सिंह सैनी ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा पंजाब में अब की बार कमल खिलेगा, जो काम हरियाणा में हो रहा है इसकी चर्चा वहाँ भी है। पंजाब के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो हर वर्ग को जो सुविधाएं दी जा रही है उसकी चर्चा पंजाब में भी है। पंजाब के लोग भी चाहते हैं, क्योंकि वहां तो गल्ला हुई है, वहां गल्ला पूरियां नहीं हुई। सिरसा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां जन सुनवाई के जरिए लोगों की समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया, वहीं विकास कार्यों को गति देने और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए प्रदेश में विकास कार्यों को सरकार की उपलब्धि बताया और भविष्य में भी जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात दोहराई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। आप जुड़े रहे लिविंग इंडिया न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।